बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी क्लास 12th के सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में सबल एजुकेशन हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। हम हर विषय पर आपके लिए क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर और टिप्स एग्ज़ाम के लिए समय समय पर वीडियो बनाकर अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ले सकें। तो आज इसी कड़ी में हम आपके क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर के बारे में कुछ टिप्स आपको देने जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने सेकेंड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें और 100% मार्क्स लेकर अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। तो बच्चों, CBSE क्लास 12th इंग्लिश का जो पैटर्न है, आप जानते हैं इंग्लिश के दो पेपर बटे हुए हैं। एक है इंग्लिश कोर और दूसरा है इंग्लिश इलेक्टिव। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं वो मोस्टली बच्चे इंग्लिश कोर ही पढ़ते हैं। तो इंग्लिश कोर का जो आपका सेकेंड टर्म का पेपर आएगा, उसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए यानी रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी यानी राइटिंग सेक्शन और सेक्शन सी यानी लिटरेचर। सेक्शन ए में रीडिंग से संबंधित एक एक नंबर वाले 14 सवालों के आपके उत्तर देने होंगे। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 3 नंबर के और 5 नंबर के होंगे। वहीं सेक्शन जो सी है लिटरेचर वाला, उसमें से आपको 18 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। इनमें से जो 10 क्वेश्चन हैं वो 2-2 नंबर वाले होंगे और 2 क्वेश्चन जो हैं वो 4 नंबर वाले होंगे। अब इंग्लिश कोर की बात हो गई, तो अब बात आ रही है इंग्लिश इलेक्टिव की। इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर भी 40 नंबर का ही होगा और इसमें 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी अप्लाइड ग्रामर, सेक्शन डी लिटरेचर और डी सेक्शन फिक्शन से है, जिसमें छात्रों को एक बुक चुननी होगी और उसके ऊपर क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। तो बच्चों, चाहे आपने कोर्स चुना है, कोर्स या इलेक्टिव चुना है, दोनों की तैयारी इंग्लिश के पेपर की आपको एक ही तरह से करनी होगी। यहाँ हम आपको 10 पॉइंट्स बता रहे हैं जो इंग्लिश की तैयारी करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वो इस मेंटालिटी को छोड़ दें कि इंग्लिश एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और ये बहुत ही मुश्किल है, हम इसकी तैयारी नहीं कर सकते, ये हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है। जब वो ये सब चीज़ें अपने मन में सोच लेते हैं तो वो पेपर की तैयारी शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर आपको पेपर की तैयारी करनी है। दूसरा टिप ये है कि इस सब्जेक्ट में जो हर आपका चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें और उसे समझें। क्यों? क्योंकि चैप्टर के बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पूरा लेसन पढ़ा हुआ है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश में लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तीसरा टिप ये है कि 12th क्लास में जो इंग्लिश का सिलेबस है, उसे बहुत डीपली पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है और आप अपनी जितनी भी तैयारी है वो सारी टेक्स्ट बुक से करें, हेल्प बुक की मदद बिल्कुल ना लें। और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए CBSE के जो मॉडल पेपर या जो CBSE पेपर सैम्पल पेपर इशू करती है, उन सब पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो। इसके अलावा जो लेटर राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस राइटिंग है, इनका लिख लिख कर अभ्यास करें। सिर्फ पढ़ने से या रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, इन सब का एक फ़िक्स फॉर्मेट होता है और आपको उसी फ़िक्स फॉर्मेट को फॉलो करना है। फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको एडवर्टाइजमेंट या लेटर या नोटिस ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं और ये सब चीज़ें आप तभी कर सकते हैं अच्छे से प्रैक्टिस, जब आप इन सब की लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा कई तरह की और भी तैयारियां हैं, जैसे जॉब एप्लीकेशन, इंक्वायरी, इससे रिलेटेड जो नोटिस हैं, लेटर हैं, इनकी प्रैक्टिस क्लास में भी आपकी टीचर करवाती है। पर साथ ही आपको इसमें इजी वर्ड्स यूज़ करने हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, जिससे आपकी गलतियां कम हो और आपके पूरे नंबर आएँ। नेक्स्ट टिप है कि इंग्लिश के पेपर में आपको ये भी ध्यान रखना है, लिखते समय जो वर्ड लिमिट आपको दी गई है, वही वर्ड लिमिट आपको उसकी लिमिट के अंदर ही रहना है। ये नहीं कि उन्होंने 250 वर्ड्स लिखा है तो आप 500 वर्ड लिख दें। ज़्यादा लंबा लिखेंगे, टू द पॉइंट आंसर नहीं होगा। उसमें क्या होगा, आपकी गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, आपके सेंटेंस जो हैं उनकी फॉर्मेशन भी ख़राब होगी। तो वर्ड लिमिट का आंसर का ध्यान बहुत रखें।
टू द पॉइंट आंसर लिखें। क्वेश्चन 3 जो है नोट मेकिंग से आता है और इसमें जो बच्चे हैं वो फुल सेंटेंस पूरे पूरे वाक्य लिखते हैं, जबकि इसे पॉइंट में लिखना होता है। इसके अलावा नावल जो है, आपने अगर कोई नावल चुना है आपके सिलेबस में तो उसको बहुत ठीक से पढ़ें। हर करेक्टर, हर इवेंट के बारे में आप राइट अप लिख कर तैयार कर लें, जिसके आपकी एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस है उसमें जो अनसीन पैसेज हैं उनको पढ़ने से पहले जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें, फिर अनसीन पैसेज को पढ़ें तो आपको कई क्वेश्चन के आंसर पढ़ते पढ़ते ही बीच में से समझ में आ जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट है टिप यहाँ पर कि राइटिंग सेक्शन के लिए स्टूडेंट्स को फॉर्मेट को लेके क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। किस राइटिंग में किस मेथड के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं और किसका फॉर्मेट क्या है। लेटर है तो उसका फॉर्मेट क्या है, एडवर्टाइजमेंट है तो उसका फॉर्मेट क्या है, या आपने नोटिस है तो नोटिस का फॉर्मेट क्या है। इन सबको अलग अलग याद करना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे सब चीज़ों को लेटर की तरह से ही या पैराग्राफ की तरह से ही लिख देते हैं, जिसमें उनके सारे नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट है कि आपने एग्ज़ाम के टाइम अगर आप किसी सवाल को लेके कंफ्यूज हैं तो मोस्ट क्रिएटिव चॉइस की बजाय आपको मोस्ट ऑब्वियस वाला प्रश्न पहले चुनना चाहिए। नेक्स्ट है परीक्षा के लिए आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगातार न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें और सभी सवाल एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उन्हें अटेम्प्ट ज़रूर करें। बहुत से बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, कुछ क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। तो बच्चों, जितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उतने नंबर तो पहले ही आपने कटवा दिए। अब जो बचे हुए नंबर हैं उनमें से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें, जो भी समझ में आ रहा है लिख कर ज़रूर आएँ। कोई भी अपना क्वेश्चन ऐसा ना छोड़ें जिसका आप उत्तर ही ना लिखें, जिसे आप अटेम्प्ट ही ना करें। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें। और लास्ट है लिटरेचर के विषय में जो है, लिटरेचर के जितने चैप्टर हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। उनका राइटर कौन है, उनका पोइट कौन है, उनके नाम अच्छे से याद करें और उस चैप्टर में किस बात के बारे में बताया गया है, उसके जो टॉपिक है उससे वो चीज़ रिलेट कर रही है या नहीं कर रही, उसका शीर्षक कैसा है, उस पार्ट में समरी क्या है, कितने करेक्टर हैं, कौन कौन सी उसमें इंसिडेंट बताए गए हैं, इन सबको याद रखें। बहुत ध्यान से बार बार पढ़ें। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग हर चैप्टर की अच्छे से कर लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।